अपनों से अपनी बात में आज हम बात करेंगे कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। इसके लिए कई बातें शामिल होती हैं। सबसे पहली बात तो जिन्होंने इस घर का निर्माण करा, यानी हमारे माँ बाप, उस माँ बाप का सम्मान बहुत जरूरी है। आज कल के लोग अगर ये सोचते हैं बच्चे कि हमारे माँ बाप 60 के पार हो गए और अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो उनको बच्चे के समान समान समझ के क्षमा कर देना चाहिए और उनके हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। इसमें हाँ के हाँ मिलाने से वो खुश हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद जब शांत भाव से वो सोचेंगे तो आपको सबसे अच्छा बच्चा जानेंगे। अब दूसरी बात हमारे बच्चों पे आती है। घर के अंदर बेटा बेटियां सभी होती हैं और बेटा बेटियों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। बेटियां घर में हंसती हैं, चिलचिलाती हैं, तो वो घर वैसे भी स्वर्ग के समान मालूम पड़ता है। अब आप देखें ना कि जब बेटियां घर से बाहर स्कूल चली जाती हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो माँ बाप बेचारे घर में थोड़ा सा मायूस से रहते हैं, क्योंकि चहल पहल तभी आती है जब बच्चे आते हैं। उस बच्चों से ही इस घर की रौनक बढ़ती है। तो बच्चों का भी हो गया। अब हम आपसे ये कहेंगे कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबका सम्मान जरूरी है। जैसे अगर हमारी बेटी की शादी हो गई है और वो खुशी खुशी घर वापस आए और घर वापस आने के बाद वो खुशी खुशी रहे तो बहुत खुशी होती है। और बेटी जिस घर में जा रही है वो घर, उस घर में जाके भी अगर अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो उसमें उसके माँ बाप की इज्जत भी बढ़ती है। अब मान लिया हमारे बेटे की शादी हुई या आपके बेटे किसी की शादी हुई और बहू आई, बहू घर में खुश खुश रहे, सास बहू अच्छा अच्छा व्यवहार करें आपस में, तो और मन खुश होता है। बस यही, इन्हीं चीजों से हम अपने घर को स्वर्ग समान समझ सकते हैं। यही हमारा स्वर्ग है। कभी माँ बाप से बेटा ये ना कहे कि तुमने हमारे लिए करा क्या है, अरे उसने वो करा है जो कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारी माताएं कहती थी, किसी को बात करते हुए हमने सुना था कि वो कहते थे कि उन्हें करा ही क्या है, उसने वो करा है माने कि खुद को गीले में सुला के तुम्हें सूखे में सुलाया है। तो तुम छोटे होते थे ना, तो लैट्रिन बाथरूम उसी जगह पे कर देते थे और रोते थे। माँ रात में उठ के तुम्हें साफ करके और साफ जगह पे सुलाती थी, तभी वो खुश होती थी। और एक पापा होते थे कि जब वो घर आते थे, आप लोगों के लिए कोई चीज लेके आते थे और आप उसको लेके खुश होते थे, तो जितनी खुशी आपको होती थी उससे ज्यादा खुशी उस पिता को होती थी। वो, अगर आपको ये साक्षात देखना है, ये चीज अगर साक्षात देखनी है, तो वैसे तो पुराने लोग कहते थे कि तेरे बच्चे होंगे तो तुझे मालूम पड़ेगा। अब नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ इस समय आबू धाबी के सेलेक्ट मार्केट में आया हूँ, यहाँ पार्क है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और इस बच्चों को पीछे मेरे देखना कि दोनों जॉब में जाते हैं, पिता माँ तो नैनी खिलाया करती है, देखो खेल रहे हैं, समझे। तो अब यहाँ पर आके देखो कि शाम को वो मम्मियों संग आते हैं, पापा संग आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर छोटे बच्चों को संग में लेके आते हैं और इसी पार्क में खिलाते हैं। जब हम देखते हैं ना तो हमारा बड़ा मन खुश होता है कि चलो यहाँ पर भी देखो, इसको देखो और समझो कि ऐसे ही हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया होगा, तभी आज हम इतने बड़े हुए। आपको पढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करा होगा, अपना सब कुछ लगा दिया होगा दांव पे, मेहनत करी होगी 12-12, 14-14 घंटे, और ताकि आप अच्छे पढ़ लिख जाओ। तो बस इसी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सब चीज़ें ध्यान रखो, माँ बाप की इज्जत करो,
और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। यही स्वर्ग होने की कुछ बातें, कुछ नियम जो मेरे दिमाग में आई थी, मैंने कहा चलो आपके निगाह में डाल दूं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो रही है। मेरा आपको नमस्कार। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।